तो हेलो बच्चों, आज क्लास 7th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसमें आते हैं अपने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है फ्रैक्शन क्या होता है। किसी चीज़ को तोड़ करके लिखना। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। तो ये आपने उम्मीद करता हूँ क्लास 6 में अच्छे से पढ़ के आए हो। और डेसिमल जो है फिर इसी को और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है, एक और चीज़ रह गई, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, जैसे ऊपर एक संख्या लिखी है और अपॉन में दूसरी संख्या लिखी है। ठीक है, और ये इस चीज को, ये लाइन को क्या बोलते हैं? कभी कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? ये है फ्रैक्शन बार। ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन बार। ठीक है, ये फ्रैक्शन बार है और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर नहीं होता, न्यूमरेटर होता है। NUMERATOR। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना और गलत मत पढ़ना कभी भी, क्योंकि आप जैसा पढ़ोगे वैसा आप लिखोगे। ठीक है, तो हमेशा सही पढ़ना है अपन को। कैसा पढ़ना है? सही पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है? ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर। नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से आ गई होगी। वैसे ये क्लास 6 का है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिनके न्यूमरेटर जो है लेस देन होता है। लेस देन यानी छोटा। किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप देखिए इसको, ये यहाँ पर 5/7 कितना है? 5/7। 5 कैसा है? 7 से छोटा है। तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही आता है कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है। किससे ग्रेटर? अपने डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कैसा है? ये कैसे फ्रैक्शन है? ये सब अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15/7 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, 15/7 लिख दिया। ये कैसा फ्रैक्शन है? इसका क्या बड़ा है? इसका ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसका मतलब डिवाइड करना ही है। तो 15 को लिख के 7 2 या 14। डिनोमिनेटर हमारा कितना बचा? वो रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, तो जो हमारा क्वोशेंट है इसको हम लिखते हैं सामने। किसके? फ्रैक्शन बार के सामने। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम लिखते हैं ऊपर। और आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमारा नीचे रिमाइंडर है वो कभी इससे ज्यादा होगा क्या? जो हमारा डिवाइजर है इससे ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। इस संख्या से ज्यादा होगा क्या हमारा रिमाइंडर? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, ये ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाली से, इसको नीचे रखेंगे, इससे हमेशा ये छोटी रहेगी। तो ये हमेशा कैसा फ्रैक्शन बनेगा? ये इसके साथ वाला ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। कैसा बनेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, और ये आगे जो है ये क्वोशेंट है। ठीक है, तो क्वोशेंट को हम आगे लिख करके फिर हम प्रॉपर फ्रैक्शन से उसका इनटू करवाते हैं। तो ये कैसा है? 2 7 या 14 और 1 15। तो ये कुछ एक अलग तरीका होता है लिखने का मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके साथ में जो ये रहता है, ये वाला फ्रैक्शन वाला भाग, इसको हमेशा कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये कभी इम्प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो
बच्चों हम आ गए हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पूरा सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। आपको साथ साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लेना है और साथ में ऊपर से केवल एक्सरसाइज पे डायरेक्ट नहीं पहुंचना है, पहले ऊपर का जो पैराग्राफ दिया है उनको पढ़ना है, ठीक है। वही बता रहा हूं मैं, जो एनसीईआरटी लिख रही है, जो कह रही है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, वही उसी तरीके से मैं आपको जो है यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको 2.1 में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 2.1 लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ऊपर ही मिल जाएगा ये वाली हेडिंग। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। किससे गुणा करेंगे? किसका गुणा करेंगे? फ्रैक्शन का गुणा करेंगे। किसमें? आपस में। जैसे a बाई बी एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे मान लो c बाई डी एक फ्रैक्शन लिखा है, तो इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अभी हमको यही सब चीजें जो है सीखना है। क्या करना है? सीखना है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? बोलती है अगर हमको किसी का एरिया निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है बेटा? आपको भी पता होगा, एरिया निकालते टाइम में हमको क्या करना है? एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी, मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करेंगे? इनटू करेंगे। क्या करेंगे? इनटू करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम बोले कि मैं आपको एक सवाल देता हूं, यानी एनसीईआरटी में जो सवाल दिया है वो ये दिया है, L= आपको दिया है कितना? 7 सही 1/2 और ये ब्रेड्थ यानी चौड़ाई जो दी है 3 सही 1/2, ठीक है। तो ये अगर आपको दिया है तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स्ड से आप इसको किस में बदलोगे? सबसे पहले ये सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। तो 7 2 या 14 और 14 1 15। तो नीचे वाले को इनटू करते हैं, ऊपर वाले को प्लस। ऐसे ही यहाँ पे नीचे वाले को इनटू करेंगे, ऊपर वाले को प्लस, ठीक है। तो 7 2 या 14 और 1 15, 15/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 या 6 और एक 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। अब हम इनको क्या करेंगे? इनटू करेंगे। क्या करेंगे? इनटू करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 15/2 इंटू 7/2। एक चीज आपको और सिखा देता हूँ, जो हम इनटू करते हैं बेटा, तो हम डायरेक्ट इनको क्या करते हैं? इनटू कर देते हैं। ऊपर वाले का ऊपर वाले में, नीचे वाले का नीचे वाले में। तो 15 7 जा कितना होता है? 15 7 जा 105। कितना होता है? 105। और 2 2 जा 4, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ टेबलें आती होंगी। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में और कैसे लिखोगे? अगर लिखना हो तो इसको आप डिवाइड करोगे किससे? 4 से। कैसे? 4 2 जा 8, कितना बचा? 2 5। अब टेबल पढ़ो कि 25 से ज्यादा नहीं हो। तो 4 6 या 24, कितना आया नीचे? 1 26। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? 26, कितना आया? 26 आ गया और नीचे कितना बचा? 1 और ये हमारा 4। तो ऐसे भी हम इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको इनटू वगैरह आ जाए तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपकी एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट जो है खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जो आगे की स्लाइड में चलते हैं, वहां पर इसको आगे का भाग देखते हैं कि और किस तरह से एनसीईआरटी ने जो है समझाने की कोशिश करी है। तो बच्चा लोग हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चौक कहाँ गई मेरी? यहाँ ये रही। मिल गई। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का ये 2.11 यानी कि पहला भाग है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये मैंने लिख रखे हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें जानते रहोगे ना, तो चैप्टर जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। नहीं तो आप इन्हीं में उलझ जाओगे कि होल नंबर आ गया, अरे यार होल नंबर क्या होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। होल नंबर बेटा क्या होते हैं? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 अनंत तक कितनी भी संख्या ले लो, बस वो क्या कंडीशन है? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा आता है नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, और सेम कंडीशन इनकी भी होती है, फ्रैक्शन में नहीं होंगे और डेसिमल में नहीं होंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यही मेन जो टर्म रहते हैं वो हमको बहुत जानना जरूरी है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, होल नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, होल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर आपकी किताब में भी ऐसा शेप दिया है गोला, और उसका एक चौथाई भाग भरा है, और यहाँ भी 1/4 भाग भरा है। हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। हम यहाँ पर या तो इनको जोड़ दें, यानी कि हम इस तरह से इनको जोड़ दें, तो ये कितना बन जाएगा, 1 1 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 1 2, तो 2 और 4 एज इट इज एज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बन गया बेटा, 2, 4 के 2 हिस्से क्या है, शेडेड है। क्या है, शेडेड है। ये बना के रखा है मैंने, इसलिए पहले बना लिया है क्योंकि स्लाइड पर और आपके वीडियो में बनाने में टाइम खराब ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये शेडेड पार्ट है और यहाँ पर ये 2, और हम इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, यानी कि आधा हिस्सा जो है भरा हुआ है, आधा हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। 2 का यानी इसको हम आधा आधा मान लें, ये आधा नीचे का आधा ऊपर का, तो एक हिस्सा भरा है एक खाली है, तो इसीलिए हम इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो आता है, अभी हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते थे, हमारे पास सेम है, जैसे अगर हमारे पास 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 2 है, तो ऐसे 4 बार है, तो हम यहाँ पर 4 बार तो यार जोड़ लें इसको, या फिर इसमें डायरेक्ट 4 का गुणा भी कर दें तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर कितनी, 2 बार है, तो यहाँ पर हम इसमें 1/4 में 1/4 में 2 का इंटू भी कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 4 का 4, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ। अच्छा, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। चलो अब तुम लोग बताओगे, कौन बताएगा, आप, ठीक है। चलो इसका बताओ, कितने टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। चलो इसमें 1 भर गया, 1/1/4 ये हो गया, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको, इस चीज को 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर, ठीक है। क्या आ जाएगा बराबर में, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो अपॉन में 4 लिख देंगे। न्यूमरेटर भी 1 2 3 आंसर आ गया हमारा। लेकिन ना 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 ना, क्या, ना ना, अभी हमारा आंसर तो आ गया है, सही है आंसर, लेकिन ऐसे नहीं निकालना अपन को क्या करना है, इंटू करना है, सेम है। अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, a 1/4 है, कितनी बार है, 3 बार है, सिंपल 3 का इंटू कर दो, तो 3 1 जा 3 4, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल करो, कितने खांचे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतना तो पक्का है, अपॉन में 9 आने वाला है। और कितने हैं, 2 इसमें भरे हैं, 2 इसमें भरे हैं, 2 इसमें भरे हैं, तो टोटल कितने भर गए, 2 2 4 6 भर गए। तो 2/9 है, कितना है, एक में कितना है, एक में कितने, 2 भरे हुए हैं, ऐसे कितने हैं, 3 है, तो इसमें किसका इंटू करेंगे, 3 का, 2 3 जा 6/9। और भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 2/3। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम ये डब्बे नहीं बनाएंगे, आगे चल के सवाल आएंगे ऐसे ऐसे,
ऐसे, ये ऐसे। तो आपको अपन डायरेक्ट अभी तो हम समझा रहे थे इसलिए हमने ये तामझाम बनाया, लेकिन अब हम ये तामझाम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हम आपको डायरेक्ट सवाल देंगे, तो अपन को क्या करना है, सवाल करना है और समझना है कि इन सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कुछ सवाल हैं, इनको हमको डायरेक्ट करना है। और ये कैसे फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। ये कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन बेटा, तो यहाँ पे 1/2 है, इसको 3 से इंटू करना है। एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, इसको 3 बार जोड़ लें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सिंपल कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 और नीचे एज इट इज सेम, ठीक है। तो 3/2 आ जाएगा। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटू। तो न्यूमरेटर में डायरेक्ट इसका होल नंबर का इंटू करेंगे, 3 1 जा 3 और नीचे का सेम रहेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 2 5 जा 10, 3 का 3 आ जाएगा, आंसर आ गया। 3 2 जा 6/7, आंसर आ गया। 4 3 जा 12/5, आंसर आ गया। आ गया सभी का, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। खुश, क्या खुश हो जाओ, इतनी जल्दी जल्दी अपन ने आंसर निकाल लिए। तो ऐसे ही आपको पेपर में भी आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अपन को ये चैप्टर जो है ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, 2 या 3 लेक्चर में, और अच्छे से समझ करके। और कोई भी सवाल एनसीईआरटी का छूटना नहीं चाहिए, हर एक सवाल करवाऊंगा। कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो छूट जाएगा, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो ट्राई दीज नीले वाले डब्बे हों उसका हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल में समझाए गए हों कि कैसे करना है, चाहे वो उसका हो। कोई भी सवाल आपका जो है छूटने वाला नहीं है, हमसे बच के कहाँ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये आपके सवाल थे कुछ, ये हो गए। और उसके बाद में ये कैसे फ्रैक्शन थे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन थे। अब यहाँ पर ये आ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। इसमें कैसे करेंगे अब, तो इसमें भी भैया कुछ नहीं करना, बस सीधे इनटू करना है। 2 पंचे 10, 2 5 जा 10/3, आ गया आंसर, ले जाओ भैया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बच्चे को मैंने यही समझाया डिवाइड वाला। कैसा डिवाइड वाला, कि अपन डिवाइड वाले कैसे करेंगे, आज उसको समझाया। और कल वो गया पेपर में गलत करके आ गया। कैसे गलत करके आ गया, चीटिंग से। चीटिंग से कैसे गलत कर दिया उसने, क्योंकि उसने क्या किया, नकल कर ली। उसने देखा कि अरे यार सभी, मतलब कि अगर ए ऑप्शन सही है, मान लो ए ऑप्शन सही है इसका जो है, तो अगर अगले आदमी कोई डी लगा रहा है ना, और 10 लोगों ने डी लगा दिया, तो हमको अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि भैया कहीं डी तो सही नहीं है। और उनकी देखा देखो हम भी भेड़ चाल में डी को सही करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने सीख करके जाइए और वहां पर जाके खुद सॉल्व करिए और जो आंसर आए उसको करिए, ठीक है। तो आपको खुद तो सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई हमने किया है, खुद से किया है तो सही होगा। और गलत भी होता है तो क्या होगा, आप अगली बार कुछ सीख करके जाओगे नया कुछ पेपर में, तो ठीक है। तो चीटिंग नहीं करना है पेपर में कभी भी, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं अगले पर, इसको करेंगे 3 8 जा 24/7। कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं इनको पहाड़े भी नहीं आते। इंग्लिश में सवाल लिखा होगा तो वो ऐसे ये लिखा हुआ है इसको पढ़ नहीं पाते। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मीनिंग सीखनी पड़ेगी, तब जा कर के आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। वरना तो रटना ही पड़ेगा। रटना है तो कितना भी रट लो, रट करके नैया पार नहीं होगी, ठीक है। तो आप सीखिए। तो 4 7 जा, इसको भी करेंगे 4 7 जा 28/5, 28/5। तो बेटा इनके भी आंसर आ गए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में और प्रॉपर में किस तरह से करना है, सेम टू सेम करना है, कोई भी अंतर नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आराम से कर लेंगे सभी बच्चे। और जिन लोगों से समझ में आ रहा है वो लोग चैनल को कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में। सोच रहे होगे सर ने ये क्या लिख दिया इतनी बड़ी चीज, ये
डिफिनीशन कब से आ गई मैथ में, तो बेटा ये डिफिनीशन नहीं है, सोचोगे तो डिफिनीशन ही है एक, ठीक है। टू मल्टीप्लाई ए होल नंबर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर को, विथ अ प्रॉपर, क्या प्रॉपर, और एन इम्प्रॉपर, कौन इम्प्रॉपर, प्रॉपर से करो या इम्प्रॉपर से करो, इम्प्रॉपर क्या, फ्रैक्शन, ठीक है। टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विथ अ प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसको, फ्रैक्शन को डिवाइड इनटू करो या मल्टीप्लाई करो किससे, होल नंबर से। वी मल्टीप्लाई द होल नंबर, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा, होल नंबर, विथ द न्यूमरेटर, किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, किससे, न्यूमरेटर से, ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के किस पार्ट से, न्यूमरेटर से, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी होल नंबर इनटू करने के लिए मिला है उसको डायरेक्ट उठा करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है, जो भी आंसर आए उसको लिख दो, बस हो गया सॉल्व। अब आता है बेटा इसके बाद एक ट्राई दीज का कॉलम, आपके मैथ की बुक में एनसीईआरटी है तो उसको खोल लीजिए और वहां पे देखिए और उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। जो लोग कर लेते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे अगले स्लाइड पर, अगली स्लाइड नहीं, अगले लेक्चर में।